हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही दुखद और बहुत ही बुरा खबर है। जेएसएससी सीजीएल जिसका एग्ज़ाम हुआ था, जो कि एक विवादित मुद्दा बन चुका है झारखंड के सभी छात्रों के लिए, उसका आज फाइनल आंसर की जारी कर दिया है। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट की बातों को, उनकी समस्याओं को या उनका जो कंसर्न उसको बिना सुने, उनको बिना नोटिस में लिए वो अपनी मर्जी से उसको जो समझ में आ रहा है वो किए जा रहा है। जेएसएससी सीजीएल के पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम हुआ, जैसे टीचर्स का एग्ज़ाम हुआ, लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ। तो इस सब में सरकार को कोई हड़बड़ी नज़र नहीं आ रहा है, इन सब में लेट नहीं हो रहा है। अभी टीचर का एग्ज़ाम हुआ तो उसका आंसर की आज जारी हो सकता था, लेडी सुपरवाइज़र का जारी हो सकता था, जेपीएससी का अगस्त में ही रिज़ल्ट आने वाला था, अभी अक्टूबर आ गया, मेंस का अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो उस सब में सरकार को मतलब नहीं है। सरकार जो विवादित बन चुका है, जिसमें बड़े पैमाने पर स्कैमिंग हुआ है, बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है, पेपर लीकिंग हुआ है, मतलब इसमें बड़े पैमाने पर सेटिंग हुआ है, बचने के लिए ये सीजीएल का जो मामला है उसको बहुत जल्दी निपटाना चाह रहा, ताकि जितना जल्दी निपटाया जा सके, क्योंकि इसको पता है कि हम जीतने वाले नहीं हैं। जेएमएम और कांग्रेस की जो गठबंधन वाली सरकार है वो ज़बरदस्ती हारना चाह रही है। झारखंड के युवा लोग रघुवर दास यानी बीजेपी को हरा करके भेज दिए उनको कि अब चले जाइए, आपकी ज़रूरत नहीं है। अब जब जेएमएम और कांग्रेस को मौका मिला तो उन्होंने भी छात्रों के भविष्य को ताक में रख करके उनको भी बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। और अब इनको भी जाने की बड़ी जल्दी है। जिस तरह से जितना जल्दी ये आंसर की जारी कर रहे हैं ना, जितना जल्दी से एक विवादित एग्ज़ाम को शॉर्ट आउट कर रहे हैं, उसका आंसर की दे रहे हैं, रिजल्ट जारी करना की तत्परता दिखा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये भी उतना ही जल्दी जाएंगे। जब आचार संहिता लग जाता है तो ये सब मामले पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, आचार संहिता का भी उल्लंघन कर रही है। तो मतलब ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि जो गवर्नमेंट को शायद अकल देने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी है, ऑफिसर है, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के पास कोई अच्छे किस्म का सेक्रेटरी और ऑफिसर है, क्योंकि उन लोगों के पास पता ही नहीं, नियम कानून को पता ही नहीं है। नियम कानून क्या होता है उसको पता नहीं है, और नियम कानून को ताक में रख करके जो मन में आ रहा सो कर रहा है। इसलिए तो मैटर कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट से हमारे मैटर को लटका दिया जाता है। अरे कोर्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको नियम कानून नहीं पता है। नियम कानून पता होता तो आप कोर्ट में मैटर ही नहीं जाता, आपका मैटर सॉल्व हो जाता बिना कोर्ट कचहरी गए जाए। और सब स्टेट है कि नहीं? बिहार में दोस्तों 3.5 लाख रिक्रूटमेंट हुआ है, 3.5 लाख पिछले 2 सालों में, और झारखंड में 3,500 रिक्रूटमेंट भी नहीं हुआ है। और अगर हुआ भी है तो सिर्फ बिहारी लोगों का हुआ है, उत्तर प्रदेश के लोगों का हुआ है। जितना भी नियुक्ति हुआ उसको देखिए, पीजीटी में कोई भी स्टूडेंट झारखंड का संतुष्ट नहीं है, सारे नियुक्ति बाहरी हुए हैं, झारखंड के लोगों का नियुक्ति बहुत कम हुआ। इसका मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, गवर्नमेंट इस बात को साबित करके दिखाए कि मैंने नियुक्ति पत्र जो दिया है उसमें झारखंडी लोगों को दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हाथ पर हाथ धर के बैठे रहना नहीं चाहिए। शिक्षक लोग अपने तरह से काम कर रहे हैं और हमें भी अपने तरह से काम करना चाहिए। हमारा क्या काम है, मैं आपको इशारों में बता देता हूं। हमारा काम है वर्तमान सरकार का परिवर्तन। हमारा काम है झारखंड की विधानसभा को पवित्र करना, और ये पवित्र तब होगा जब वहां से लोग हटेंगे। तो हमारा काम, छात्र बड़े तादाद पर होते हैं, टीचर बड़े तादाद पर नहीं होते। तो टीचर हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन में लीड कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं हमारे बदले। लेकिन हमारा जो मूल काम है वो क्या है, पूरी संस्था को साफ करने का, पूरे झारखंड विधानसभा में जो करप्शन है उसको साफ करने का, जेएसएससी में जो करप्शन है उसको साफ करने का। हमें परिवर्तन नहीं होगा तब तक सीजीएल और जेएसएससी से जितने भी छात्र प्रभावित है उनको इंसाफ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जितना तेजी से ये विवादित मुद्दे को निपटाना चाह रहे हैं, उतना तेजी से अगर ये कामयाब हो गए तो फिर सारा ठंडा बस्ता में चला जाएगा। मैं आपको बता दूं, जब रघुवर दास के समय में ये सरकार विपक्ष में बैठी थी तो रघुवर दास की सारे कमियों को उजागर करते हुए हम लोगों का वोट लिया, और उस समय भी हम लोगों ने परिवर्तन लाया था। तो उस समय भी हम लोग सरकार में परिवर्तन लाए थे। लेकिन जब सरकार में परिवर्तन लाए तो उससे भी ज़्यादा भ्रष्ट और करप्ट ये सरकार निकली। जेपीएससी में जो गड़बड़ घोटाला हुआ था, ये वादा करके आई थी कि हम जेपीएससी को रद्द करेंगे और जेपीएससी की सही तरीके से एग्ज़ाम लेंगे, फेयर कंडक्ट करेंगे एग्ज़ाम को। लेकिन इसने क्या किया,
उनकी जो गड़बड़ी थी उसको भी बढ़ा चढ़ा करके, उसमें भी ज़्यादा गड़बड़ी करके इन्होंने डायरेक्ट नियुक्ति पत्र दे दिया। उसके बाद जितने भी नियुक्ति अभी हुए हैं, रघुवर दास के दिए हुए वैकेंसी का जितना भी नियुक्ति हुआ है वो इन्होंने नियुक्ति पत्र नहीं दिया। अगर फहमी में है कि सरकार ने हमें नियुक्ति पत्र दिया तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, जाइए सोनी कुमारी का केस आप पढ़िए, सारे भी नियुक्ति पत्र जितने भी दिए हैं इन्होंने, वो सारे नियुक्ति पत्र कोर्ट और कचहरी के द्वारा लड़ के लिए गए हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू से सारे नियुक्ति पत्र मिले हैं। अगर आप चाहते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, नाइंसाफ़ी हुआ है, तो अगर उनके साथ आप न्याय चाहते हैं तो सरकार और सत्ता में परिवर्तन लाइए, तभी जा करके जेएसएससी और जेपीएससी में कुछ बदलाव होगा। हाँ, मैंने ये एक्सेप्ट करता हूँ कि जब सरकार में परिवर्तन आएगी तो दंगा फसाद भी होंगे, जब सरकार आएंगे तो अल्पसंख्यकों को सताया भी जाएगा, बहुसंख्यकों को मूर्ख भी बनाया जाएगा, लेकिन क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो सरकार हमने हटाया और जिसको हम लोग चुने वो सरकार भी आज उसी रास्ते पे चल पड़ी है। और आप लोग को जो अच्छा लगे वो आप कीजिए। मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं जेएसएससी सीजीएल को रद्द कराने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। थैंक यू।